नमस्कार जी, नमस्कार। आशा करती हूँ सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो इस बार मैं शुक्रवार प्रदोष व्रत कथा करने जा रही हूँ, तो सुनिए। मैं कथा कह रही हूँ, आप सुनते जाइए। शुक्र प्रदोष व्रत कथा। शुक्र प्रदोष की विधि सोम प्रदोष की भांति ही है। इस दिन सफेद वस्तुओं से देवता की पूजा करनी चाहिए तथा ब्राह्मणों को सफेद भोजन, खीर आदि खिलाना चाहिए, जिससे शुक्र देवता प्रसन्न होते हैं एवं समस्त सुखों को प्रदान करते हैं, क्योंकि शुक्र भोगों तथा एवं सुखों के स्वामी हैं। प्राचीन काल में एक समय पर कहीं पर 3 मित्र रहते थे। एक पहला कायस्थ था, दूसरा ब्राह्मण, तीसरा वैश्य था। तीनों मित्रों का विवाह हो गया। पहले 2 मित्रों की पत्नियां घर आ गई, किंतु तीसरे मित्र वैश्य का भी गौना नहीं हुआ था, अतः उसकी पत्नी ससुराल में ही थी। एक दिन कायस्थ ने अपने वैश्य मित्र से कहा, तुम अपनी पत्नी को क्यों नहीं लिवा लाते? अपने मित्र की बात सुनकर वह अपनी पत्नी को लिवा लाने के लिए ससुराल जाने के लिए तैयार हो गया, किंतु उसके घर वाले तथा ब्राह्मण मित्र ने कहा, अभी शुक्रास्त है, अतः अभी विदा कराने का कोई मुहूर्त नहीं है। शुक्र के उदय होने पर विदा करा लाना। किंतु उसने किसी का कहना ना माना, अपनी ससुराल चला गया। दामाद को आया हुआ देखकर उसके ससुर ने आने का कारण पूछा, तब उस वैश्य ने कहा, मैं अपनी पत्नी को विदा कराने आया हूँ। ससुराल वालों ने कहा, अभी शुक्रास्त है, अतः विदा कराना उचित नहीं है, किंतु वह उसकी बात नहीं माना। अंत में ससुराल वालों ने लाचार होकर अपनी पुत्री सहित उसे विदा कर दिया। रास्ते में घनघोर जंगल में उसके रथ का पहिया टूट गया, जिससे रात को वहीं रुकना पड़ा। चोरों ने उनका समस्त धन लूट लिया। वह उस वैश्य को काफी चोटें पहुंचाई। इस प्रकार अनेकों संकटों को सहन करते हुए जब लोग अपने घर पहुंचे, तो वहां पर घर में प्रवेश करते एक जहरीले सर्प ने उस वैश्य को डस लिया। उसके शरीर में जहर फैल गया। वैश्य की दशा देखकर उसकी नौवधू विलाप कहने लगी। इतने में उसका ब्राह्मण मित्र आ गया। उसने कहा, मेरे मना करने पर भी अभी शुक्रास्त हुआ, विदा कराना उचित नहीं, किंतु किसी का कहना ना मानकर इन्होंने विदा कराई। इसी कारण यह दुख हुआ, अतः यह अपनी पत्नी सहित वापस ससुराल लौट जाए तथा शुक्रोदय होने पर आए, तो निसंदेह ही इसके कष्ट दूर हो जाएंगे। ब्राह्मण मित्र की बात सुनकर उस वैश्य की पत्नी अपने पति के साथ मायके वापस आई। वहां जाते वैश्य का जहर उतर गया, उसे होश आ गया। सभी लोग अत्यधिक प्रसन्न हुए। शुक्र का उदय हुआ, तब वह वैश्य अपनी पत्नी को विदा करा के अपने घर आया, आनंद पूर्वक रहने लगा। शुक्रास्त में कोई मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए। इस कथा को पढ़ने या सुनने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, वह सभी सुखों की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, आप लोग ने सुना ये प्रदोष की शुक्रवार की प्रदोष व्रत कथा। इसमें लिखा हुआ था कि शुक्रास्त होने पर विदा नहीं कराना चाहिए। तो आप इसको ग्रह नक्षत्र जो होता है कुछ समय के लिए होता है, आप उस समय वाकई कोई ऐसा कोई काम ना करें जिससे आपको प्रॉब्लम आ जाए। तो सही समय दिखा लें, पंडित को दिखा लें। अगर लगे कि इस समय हमें ये काम करना चाहिए तो भी करना चाहिए, नहीं तो फिर आपको ही मुसीबत उठानी पड़ती है। इसलिए सही समय पे सही काम करें। अगर आपको ये पसंद आए तो लाइक कमेंट करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।